विक्टोरिया आईने के सामने खड़ी थी, नंगे पैर ठंडे मार्बल फ्लोर पर टिके हुए, जबकि उसका बाकी शरीर हल्की गर्माहट से भरा हुआ था। उसने कोई जल्दी नहीं की। उसकी नज़रें धीरे धीरे अपने ही रिफ्लेक्शन पर घूम रही थीं, गहरी और ठहरी हुई। सुनहरी दोपहर की रोशनी उसकी त्वचा पर पड़कर एक नरम चमक बना रही थी। उसके सीने के नीचे हल्की छाया, कमर के अंदर की ओर जाती हुई कर्व और उसकी जांघों की शांत मजबूती को उभार रही थी। उसने अपनी हथेली में एक स्तन को थामा, उसे हल्का सा ऊपर उठाया। बहुत बड़ा है, उसने पिछली बार कहा था, हल्की मुस्कान के साथ, जैसे वो खुद उस पर काबू नहीं रख पा रहा था। उस याद ने उसके सीने में कुछ हलचल सी पैदा कर दी, थोड़ी शरारत, थोड़ा गर्व। उसने धीरे धीरे अपने अंगूठे को अपने निप्पल पर घुमाया, महसूस करते हुए कि वह उसके स्पर्श से सख्त हो रहा है। उसके मन में उसकी तस्वीर उभर आई, उसके होंठ, उसके हाथ और वो नज़र, जैसे वह उसे एक ही पल में तोड़ भी देना चाहता हो और पूजा भी करना चाहता हो। वो नोटिस करेगा। उसका हाथ नीचे आ गया। वह हल्का सा मुड़ी, साइड से अपने शरीर को देखते हुए। उसकी कमर और पीछे का आकार टाइट और स्मूथ, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह इसे बनाए रखना पसंद करती थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे उम्मीद थी कि वह याद रखेगा। बिस्तर पर उसकी लिंजरी पहले से रखी थी, न लाल न काली। वो बहुत साफ और ऑब्वियस हो जाती। आज रात उसने एक सॉफ्ट स्लेट ग्रे सेट चुना था, सैटिन और मेश का। ऐसा रंग जिसे समझने के लिए थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। ब्रा उसके सीने को हल्का सा उठाकर एक सटल सा आकर्षण दे रही थी, बस इतना कि उसे याद दिला सके जो वह पहले से जानता था। पैंटी बहुत हल्की, हाई कट, स्कर्ट के नीचे लगभग इनविजिबल। लेकिन वह जानती थी, वह जान जाएगा कि उसने ये सिर्फ उसके लिए पहनी है। उसने उन्हें सावधानी से पहना, जैसे हर एक हिस्सा किसी रिचुअल का हिस्सा हो। कपड़ा उसकी त्वचा पर एक ठंडी हल्की सी सनसनी छोड़ता हुआ फिसल गया, और एक पल के लिए उसने आंखें बंद कर लीं, उस एहसास को महसूस करते हुए। ये घबराहट नहीं थी, ये संकोच नहीं था, ये इंतज़ार था। इसके बाद स्कर्ट आई, गहरी रंग की, सलीके से फिट, हाई वेस्टेड, प्रोफेशनल, शार्प। एक ऐसी औरत जो प्रेजेंटेशन देने जा रही हो, एक ऐसी औरत जिसकी एक पहचान है, जो पूरी तरह कंट्रोल में है। उसने सिल्क ब्लाउज अंदर टक किया, क्रीम कलर का, हल्का सा शेयर। अगर रोशनी सही एंगल से पड़े तो अंदर की लेस की बस एक झलक दिख सकती थी। उसने सोचा, एक बटन और खुला छोड़ दे। फिर खुद को रोका, उसे मेहनत करने दो। फिर ब्लेजर, नेवी ब्लू, परफेक्ट फिटिंग वाला। बाहर से देखने पर वह बिल्कुल एक सी ईओ जैसी लग रही थी, और जो किसी बिजनेस कंसल्टेशन के लिए तैयार हो रही हो। अंदर से वह पूरी तरह चाहत से धड़क रही थी। सबसे आखिर में उसने अपनी लिपस्टिक लगाई, हल्का सा पिंक, नरम, जैसे छूने को मन करे। आईने में एक आखिरी नज़र, क्या उसे ये पसंद आएगा? उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। बिल्कुल आएगा, क्योंकि उसका हर एक हिस्सा उसी के लिए तैयार था, और उसे खुद समझ नहीं आएगा कहाँ से शुरू करे। हॉलवे शांत था, बहुत ज़्यादा शांत। विक्टोरिया को घड़ी की हल्की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। हर सेकंड जैसे एक काउंटडाउन की तरह लग रहा था। उसके हील्स बिस्तर के पास रखे थे, लेकिन उसने उन्हें छुआ तक नहीं। वह ज़मीन को महसूस करना चाहती थी, अपनी ज़मीन,
हर कदम के साथ अपने अंदर दौड़ती उस बिजली को दरवाजे तक साथ ले जाना चाहती थी। वह धीरे धीरे चली। स्कर्ट के नीचे सिल्क उसकी जांघों से हल्के से टकरा रहा था। हर कदम जैसे एक छुपा हुआ राज। ब्लेजर उसके साथ चल रहा था, सलीके से, हाँ एलिगेंट, बाहर से कुछ भी जाहिर नहीं होने देता, लेकिन उसके नीचे वह पूरी तरह एहसासों से भरी हुई थी। साटन उसकी त्वचा से लिपटकर उसे बार बार याद दिला रहा था कि वह ये सब किसके लिए कर रही है। तभी कार इंजन की धीमी आवाज, उसका दिल अचानक तेजी से धड़क उठा, बिना चाहे, बिना रोके, लेकिन साफ। वह बीच कदम में रुक गई, सांस थम सी गई और आवाज की तरफ मुड़ी। वो और कौन हो सकता है? खुद को रोके बिना वह चल पड़ी, नंगे पैर तेजी से हॉलवे पार करती हुई, लगभग भागते हुए। फिर उसने खुद को धीमा किया, सीढ़ियों के पास लगे ग्लास फ्रेम में अपना रिफ्लेक्शन देखा और हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं। बेताब मत लगो। तुम कोई लड़की नहीं हो जो किसी क्रश के पीछे भाग रही है। तुम वो औरत हो जिसे वो छोड़कर गया था और भूल नहीं पाया। उसने अपनी पीठ सीधी की, कंधों को ढीला छोड़ा, तनाव नहीं, गरिमा के साथ। उसकी उंगलियों ने धीरे से बालों की एक लट कान के पीछे की, पूरी सोच समझ के साथ। बाहर कार का दरवाजा बंद हुआ, कोई देख भी सकता है। अब वह दरवाजे की तरफ बढ़ी, कदम संभले हुए, नंगे पैरों की हल्की आहट लकड़ी के फर्श पर। ऑर्किड्स की खुशबू फिर से उसके आसपास फैल गई, गहरी, शांत, उसके अंदर उठते तूफान के बिल्कुल उलट। दरवाजे पर आकर वह रुक गई, हाथ हैंडल पर। उसने खुद को महसूस करने दिया, हर नस जागी हुई, हर पल खिंचा हुआ। फिर उसने हल्की सी सांस छोड़ी और दरवाज़ा खोल दिया। एलेक्स सामने खड़ा था, पीछे से आती धूप उसके चारों तरफ एक हल्की चमक बना रही थी। वह उसी कैजुअल कॉन्फिडेंस में था जो उसे एक साथ गलत भी बनाता था और खतरनाक तरीके से परफेक्ट भी। सफ़ेद शर्ट, डार्क जीन्स, ये बाजू कोहनी तक मुड़ी हुई, बिल्कुल एफर्टलेस। उसकी नज़र उस पर ठहरी, सिर्फ चेहरे पर नहीं, सिर्फ कपड़ों पर नहीं, उस पर। एक पल के लिए उसकी आंखें उसकी टांगों पर रुकीं, फिर ब्लाउज के खुले नेकलाइन पर, और फिर वापस उसकी आंखों में आकर टिक गईं। मिसेस ब्लैकवुड, वो मुस्कान, वो शांत सा बर्ताव जिसमें हल्की सी बेपरवाही थी, जिससे उसका मन करता था उसे थप्पड़ भी मारे और उसी पल चूम भी ले। एलेक्स, उसने जवाब दिया, आवाज़ बिल्कुल स्मूथ, औपचारिक, जैसे रेशम में लिपटी हुई स्टील। आने के लिए धन्यवाद। वह साइड में हुई, उसे अंदर आने दिया। उसका कंधा उसके कंधे से हल्के से छू गया। उसे साबुन और हल्की गर्माहट की खुशबू आ रही थी। उसकी रीढ़ के नीचे एक सिहरन दौड़ गई। मैंने स्टडी तैयार कर दी है, उसने कहा। अब उसकी आवाज़ फिर से सधी हुई और एलिगेंट थी, वो जैसे वह हॉलवे की तरफ मुड़ी। सोचा, हम तुम्हारे प्रपोजल पर बात कर सकते हैं। पिछले हफ्ते तुम्हारा पिच काफ़ी प्रॉमिसिंग था। एलेक्स उसके पीछे पीछे चल रहा था, बस आधा कदम पीछे। मैंने इसे थोड़ा रिफाइन किया है, उसने कहा, आवाज़ हल्की और स्मूथ। सोचा, आपके फीडबैक के हिसाब से एडजस्ट कर लूं। आपने स्केलेबिलिटी का जिक्र किया था। हूँ, उसने हल्का सा सिर हिलाते हुए जवाब दिया। स्केलेबिलिटी, हाँ, लेकिन सस्टेनेबिलिटी भी उतनी ही ज़रूरी है। तेज़ ग्रोथ का कोई मतलब नहीं अगर सिस्टम खुद के ही भार से टूट जाए।
उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह उसे उस लंबे ऊंची छत वाले कॉरिडोर से ले जा रही थी, ओनेल पेंटिंग्स के पास से होते हुए सीधे अपने स्टडी के भारी नक्काशीदार डबल डोर्स तक। उसकी बातें पूरी तरह बिजनेस जैसी थीं, शार्प और फोकस्ड, लेकिन उसका शरीर उसे धोखा दे रहा था। उसके चलने के साथ ब्लाउज का हल्का हिलना, उसकी कमर का स्वे, हवा में फैली जैस्मिन और उसकी त्वचा की मिली जुली खुशबू। एलेक्स ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन वह महसूस कर सकती थी। उसकी नजरें उस पर टिकी हुई हैं। वे स्टडी तक पहुंच गए। उसने एक स्मूथ मूवमेंट में दरवाज़ा खोला और सामने एक वार्म, सलीके से सजाया हुआ कमरा दिखा। हल्की रोशनी, सॉफ्ट जैज की धीमी धुन और एक साइड पर रखे क्रिस्टल ग्लासेस के पास डिकैंटर की चमक। प्लीज, उसने हल्का सा सिर घुमाते हुए कहा। आराम से बैठो, मैंने डॉक्यूमेंट्स डेस्क पर रख दिए हैं। सोचा Q4 की एनालिसिस से शुरू करते हैं। वह रुकी, इंतज़ार किया कि वह अंदर आए, इंतज़ार किया कि वह उसके पास से गुजरे, इतना करीब कि उसकी त्वचा की गर्माहट उसे महसूस हो सके। और फिर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। क्लिक। वो एक छोटी सी आवाज़ है, लेकिन उस पल में सबसे तेज़। अब यह सिर्फ बिजनेस नहीं रहा था। खामोशी उनके बीच ऐसे लटक गई जैसे बाकी सब कुछ गायब हो गया हो। उनकी नजरें मिलीं एक पल के लिए, जैसे बिना बोले सब कुछ कह दिया हो। और फिर बिना सोचे वह अचानक आगे बढ़ी। उसके हाथ पहले से ही उस पर थे, उसकी शर्ट पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए। उसके होंठ उसके होंठों से टकराए। यह किस कम, टकराव ज्यादा था, गर्म, खुला और बेकाबू, जैसे दो लोग इस पल के लिए बहुत समय से तरस रहे हों। एलेक्स एक पल के लिए चौंक गया, बस एक पल। उसकी पीठ पीछे रखी डेस्क से टकराई और उसके सलीके से रखे पेपर्स बिखर गए। वेल, उसने उसके होंठों के पास ही धीमे से कहा, आवाज आधी दबती हुई, आधी मजाकिया। Q4 तो गया। चुप रहो, उसने तेज सांसों के बीच कहा, बस इतना पीछे हटकर कि उसे देख सके। उसकी आंखें जल रही थीं, प्यूपिल्स फैले हुए। अब वह कंपोज नहीं थी, अब वह कंट्रोल में नहीं थी, और वह रहना भी नहीं चाहती थी। एलेक्स उसे देखकर हल्का सा स्मार्क किया, वही तिरछी मुस्कान जिससे उसके घुटने ढीले पड़ जाते थे और गुस्सा भी आता था। ध्यान से, मिसेस ब्लैकवुड, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसके हाथ उसकी कमर पर टिक गए, वो उंगलियां कसती हुई। आप ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे मुझे मिस किया हो। नहीं किया, उसने झूठ बोला, और फिर उसे फिर से चूम लिया, और ज्यादा जोर से और ज्यादा गर्मी के साथ। इस बार उसने भी उतनी ही इंटेंसिटी से जवाब दिया। और अचानक वहां कोई दूरी नहीं थी, कोई बिजनेस नहीं, कोई रोक नहीं, सिर्फ उनके होंठों की बेतरतीब गर्मी, उसके हाथ उसकी बेल्ट पर, और पिछले 2 दिनों से दबा हुआ हर एहसास एक साथ बाहर आ गया। वह कोई कंसल्टेशन नहीं कर रही थी, वह उसे अपना बना रही थी। एलेक्स ने उसकी जांघों को पकड़ा, एक स्मूथ मूवमेंट में उसे ऊपर उठा लिया। उसकी टांगें अपने आप उसके चारों तरफ लिपट गईं और उसकी पीठ पीछे दीवार से जा लगी। उसका सीना उसके सीने से टकराया। फक, वह हाँफी, उसके कंधों को कसकर पकड़ते हुए। एलेक्स ने एक पल भी नहीं कनवाया। उसने उसे ऐसे थामा जैसे यह उसके लिए बिल्कुल नेचुरल हो, जैसे यह होना ही था। उसके होंठ, उसकी गर्दन, वो जबड़े,
फिर वापस उसके होंठों तक आ गए। अब कोई टीजिंग नहीं, कोई मजाक नहीं, सिर्फ हीट, तेज, लगातार, जैसे वह भी खुद को रोक रहा था अब तक। उनके किस अब संभले हुए नहीं थे। उसकी उंगलियां उसके बालों में उलझ गईं, जोर से खींचते हुए, और वह उसके होठों के पास ही धीमे से ग्राउल कर गया, जिससे उसके अंदर कुछ कस गया। उसका ब्लेजर कंधों से आधा उतर गया। एलेक्स की पकड़ और टाइट हो गई। उसकी उंगलियां उसकी जांघों में धंसती हुईं, उसे अपने और करीब खींचते हुए। हर किस के साथ वे और बेकाबू होते जा रहे थे, और ज्यादा हंग्री। पिछले 48 घंटों का हर दबा हुआ एहसास अब बाहर आ रहा था। विक्टोरिया ने किस तोड़ा। उसका माथा उसके माथे से टिक गया। सांसें तेज। बेडरूम, उसने फुसफुसाया, आवाज टूटी हुई लेकिन साफ आदेश देती हुई। अभी। उसने हल्का सा भौं उठाया, अभी भी हाँफते हुए। ये भी प्लान किया था। उसकी मुस्कान तेज और शरारती थी। बिल्कुल। उसे दूसरी बार कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अब भी उसे अपनी बाहों में उठाए हुए वह बिना कुछ कहे मुड़ा और स्टडी से बाहर निकल गया। बिखरे हुए पेपर्स के पास से गुजरते हुए उस हॉलवे में, जहां अब भी हल्की रोशनी फैली हुई थी, उसकी जांघें उसके चारों तरफ और कस गईं। अब घर पहले से ज्यादा शांत लग रहा था, लेकिन उस खामोशी में एक अजीब सी भूख थी, जैसे हर दीवार, हर कोना आने वाले पल का गवाह बन रहा हो। बेडरूम का दरवाजा पहले से ही खुला था। एलेक्स उसे ऐसे उठाकर हॉलवे से लेकर जा रहा था जैसे उसका वजन कुछ भी नहीं हो, लेकिन उसकी पकड़ कुछ और ही कहानी बता रही थी। मजबूत, कसी हुई, पूरी तरह कंट्रोल्ड। उसकी टांगें एलेक्स की कमर के चारों तरफ लिपटी हुई थीं, और उसके शरीर की गर्माहट, उसकी नमी सीधे उसके जीन्स के पार उस सख्ती से टकरा रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, गर्म, और एलेक्स की गर्दन से टकराते हुए कांप रही थीं। बेडरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, जैसे उनका इंतज़ार कर रहा हो। एलेक्स ने अंदर कदम रखा और पीछे से दरवाजे को एक किक से बंद कर दिया। वो क्लिक की आवाज़, जैसे सब कुछ सील हो गया हो। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। उसने उसे और करीब खींच लिया, ताकि वो उसकी बॉडी की हर टेंशन महसूस कर सके, हर इंच में भरी हुई भूख। तुमने ये सब प्लान किया था, उसने धीमी भारी आवाज में कहा। उसकी नज़र पूरे कमरे पर घूमी। हल्की लैम्प लाइट, पर्दों की सॉफ्ट शैडोज, और बेड जो गुलाब की पंखुड़ियों से ढका हुआ था, बस ऐसे ही बिखरा नहीं था, बल्कि जानबूझकर सजाया गया था। लाल और हल्के गुलाबी रंग की पंखुड़ियाँ, ताजा, खुशबू से भरी हुई। उसके गाल हल्के लाल हो गए, लेकिन उसकी आवाज़ स्टेडी रही। ऑफ कोर्स किया था। एलेक्स ने उसे धीरे से बेड पर लिटाया, जैसे हर पल को महसूस करना चाहता हो, हर हरकत को एंजॉय करते हुए। और वो बस उसे देखता रहा। विक्टोरिया पीछे लेटी हुई थी, उसकी सिल्क ब्लाउज थोड़ी बिखरी हुई, स्कर्ट ऊपर खिसकी हुई, और स्लेट ग्रे लेस उसके शरीर से ऐसे चिपकी हुई जैसे किसी को बुला रही हो। उसकी पैंटीज लगभग इनविजिबल, पूरी तरह भीगी हुई, और वो गहरा निशान साफ दिखा रहा था कि वो कितना चाह रही थी। कमाल लग रही हो तुम, एलेक्स ने धीरे से कहा। उसकी नजरें उस पर ठहरी हुई थीं। वो हल्का सा अपने होंठ काटती है, नर्वसनेस और डिजायर दोनों एक साथ। तुम स्टनिंग हो, वो उसके ऊपर झुकते हुए बोला, लेकिन इस पॉलिश्ड लुक के नीचे तुम काफी वाइल्ड हो। उसके होंठ उसके जॉ से होते हुए नीचे गले तक फिसल गए, धीरे धीरे,
वो उसकी ब्लाउज के बटन खोलने लगा, एक एक करके, जानबूझकर, धीमी रफ्तार से, ताकि वो बेचैन हो जाए। जब उसने उसे पूरा खोल दिया तो उसकी ब्रा साफ दिखाई दे रही थी। तुम जानती हो ये कलर मेरे साथ क्या करता है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। पर से क्लासी, सटल, लेकिन अंदर से। उसने हल्के से लेस को दांतों से खींचा। पूरी तरह बेकाबू। चुप रहो, उसने धीमे से कहा। चेहरा लाल, लेकिन होंठों पर हल्की मुस्कान, और अंदर से बेचैनी। एलेक्स की उंगलियां उसकी जांघों पर फिसलती हुई ऊपर आईं, स्कर्ट को कमर तक धकेलते हुए। वो एक पल के लिए रुका, उसकी पैंट्स को देखते हुए। पतली, वो भीगी हुई, कुछ भी छुपा नहीं पा रही थी। ये तो जैसे मुझे बुला रही हैं। वो झुका, उस भीगे कपड़े के ऊपर से हल्का सा किस किया। उसकी सांस वहीं महसूस होती हुई। वो हल्का सा कांपी, शरीर खुद ब खुद उसकी तरफ झुक गया। एलेक्स, तुम पूरी तरह भीग चुकी हो, उसने धीमी आवाज में कहा। और मैंने अभी ठीक से तुम्हें छुआ भी नहीं है। एक हाथ से उसने उसकी पैंटीज को साइड किया और दूसरे हाथ से उसकी टांगों को और फैलाया। उसकी नजरें सीधी उसकी आंखों में टिक गईं, गहरी, कमांड करती हुई। बस देखो। और फिर वो उसके और करीब झुक गया। उसकी हर हरकत धीमी थी, कंट्रोल में, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो बिल्कुल भी नहीं रुका। उसकी जीभ की हरकत तेज हो गई। फिर उसने धीरे से उसे थाम लिया, लंबे, गहरे और धीमे स्ट्रोक्स के साथ उसे महसूस करता रहा। वो कांप उठी, उसका नाम हाँफते हुए लेने लगी। उसकी जांघें कसने लगीं, वो जैसे खुद को बंद करना चाहती हो। लेकिन एलेक्स के हाथ उसे थामे हुए थे, मजबूत, स्टेडी। जैसे ही उसने एक उंगली अंदर सरकाई, वो बस टूटने के किनारे पर पहुंच गई। प्लीज, आह, एलेक्स, प्लीज। उसने एक और उंगली जोड़ दी, उन्हें हल्का सा मोड़ा, और जैसे ही वो आगे बढ़ा, वो बेड से उठती हुई सी लगी। उसकी आवाज टूट गई और वो पूरी तरह बिखर गई। उसका शरीर कांप रहा था, सांसें बिखरी हुई, हर लम्हा खिंचता चला गया। एलेक्स ने जल्दी नहीं की, वो वहीं रुका रहा, उसकी हर हलचल को धीरे धीरे महसूस कराता हुआ, जब तक उसका शरीर पूरी तरह थरथराना बंद नहीं हो गया। फिर वो पीछे हटा, हाथ के पीछे से अपने होंठ पोंछे। आंखों में नरमी थी, लेकिन भूख अब भी बाकी। तुम कमाल हो, उसने धीमे से कहा। वो उसकी तरफ बढ़ी, सांसें अभी भी भारी थीं। यहाँ आओ। बिना रुके वो बेड पर वापस आया और उसके होंठों को पकड़ लिया। गहरा, बेकाबू, वह भूखा सा किस। वो हल्के से कराह उठी, उसकी बाहों में खुद को कसते हुए। उसका शरीर अभी भी उसकी जांघ से टकरा रहा था, पूरी तरह तना हुआ, जैसे इंतजार खत्म होने वाला हो। इसे उतारो, उसने फुसफुसाया। एलेक्स तुरंत खड़ा हुआ, अपनी शर्ट, जीन्स और बाकी कपड़े जल्दी से हटा दिए। अब वो उसके सामने था, पूरी तरह। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसने धीरे से उसे छुआ, उसकी पकड़ धीमी लेकिन महसूस करने वाली। विक्टोरिया। एलेक्स ने उसकी ब्रा ऊपर की, उसे आज़ाद करते हुए, और फिर उसके करीब झुक गया। उसकी पीठ हल्की सी मुड़ी, शरीर खुद ब खुद उसकी तरफ खिंच गया।
अब और इंतज़ार नहीं होता। उसने धीमी भारी आवाज़ में कहा, तो फिर रुको मत। उसने जवाब दिया। सांसों के बीच एलेक्स ने जल्दी से पास रखा कॉन्डम उठाया। हाथों में हल्का सा कंपन था। फिर वापस उसके पास आया। अब भी मेरे लिए? उसने पूछा। वो बस सिर हिलाकर रह गई, जैसे पूरी तरह खो चुकी हो। अच्छा है। और फिर वो उसके करीब आया। इस बार रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसकी सांसें अटक गईं, आंखें फैल गईं, गाल लाल हो गए। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। 2 दिन से तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी, है ना? उसकी आवाज़ भारी थी, हर शब्द में दबाव। हाँ, हाँ, मैं चाहती थी। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, काँपती हुई। एलेक्स हल्का सा हंसा, गहरी आवाज़ में। ज़रा ज़ोर से कहो। वो एक पल के लिए रुकी, फिर हिम्मत करके बोली, मैं तुम्हें चाहती थी। मुझे पता था। उसकी पकड़ और कस गई, उसकी सांसें और तेज हो गईं। दोबारा कहो। उसने धीमे से कहा, मैं तुम्हें चाहती हूँ। इस बार उसकी आवाज़ टूट गई। गुड। उसने फुसफुसाया, उसकी पीठ पर उंगलियां फिराते हुए, उसे कांपते हुए देखता रहा। और बताओ, मुझे तुम चाहिए? वो हाँफते हुए बोली। ज्यादा। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन आंखों में कुछ और था। ज्यादा गहरा, ज्यादा खतरनाक। अब रुकने का सवाल ही नहीं। कमरे में बस उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी, हर पल और भारी होता जा रहा था। मेरा नाम लो। उसने कहा। एलेक्स, प्लीज। उसकी आवाज टूट रही थी। वो उसे और करीब खींच रही थी, जैसे कभी छोड़ना नहीं चाहती। वो धीमे से हंसा, उसकी आवाज गहरी हो गई। बस ऐसे ही। उसने उसका चेहरा पकड़कर उसकी आंखों में देखा। अब तुम कहीं नहीं जाओगी। वो बस उसे देखती रह गई, पूरी तरह खोई हुई, कांपती हुई। अब दिखाओ, कितना चाहती हो। उसने कहा। और फिर वो पूरी तरह बिखर गई, उसकी सांसें टूटती हुई, आवाज कांपती हुई, जैसे खुद को संभालना अब उसके बस में नहीं रहा। कुछ देर बाद दोनों वहीं गिर पड़े, थके हुए, सांसें भारी। कमरा अभी भी उसी एहसास से भरा हुआ। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, थोड़ी शर्मीली लेकिन संतुष्ट। ये बहुत इंटेंस था। एलेक्स हल्का सा हंसा। और तुम्हें हर पल पसंद आया। कमरा फिर से शांत हो गया था, जैसे उनके बीच उठा तूफान अब थम चुका हो। खिड़की थोड़ी सी खुली थी और हल्की हवा अंदर आकर पर्दों को धीरे धीरे हिला रही थी। विक्टोरिया हल्के से हिली, फिर उसके ऊपर चढ़कर लेट गई। उसकी नंगी त्वचा सीधे एलेक्सिस के सट गई। वो उसके पेट पर फैल गई, उसकी टांगें उसकी टांगों में उलझ गईं और वो धीरे धीरे उसके सीने और कॉलर बोन पर हल्के किसेस देने लगी। उसकी उंगलियां उसके रिब्स पर फिसल रही थीं, जैसे वो उसे याद कर रही हो। हर एहसास को महसूस करते हुए एलेक्स हल्का सा सा। उसकी आवाज़ अभी भी भारी थी। फिर से शुरू करने का प्लान है? वो धीरे से सिर हिलाती है, उसकी ठुड्डी उसके सीने पर टिक जाती है। नहीं, बस ऐसे ही रहना है। एलेक्स ने अपनी बाँह उसके चारों तरफ लपेट ली,
उसे और करीब खींच लिया। वो आराम से उसके सीने पर सिर रखकर लेट गई। उसका कान उसकी धड़कन पर टिक गया। उस स्टेडी धड़कन ने उसे जैसे सुकून दे दिया। दोनों काफी देर तक ऐसे ही चुप पड़े रहे, बिना कुछ बोले, जैसे शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। उसकी उंगलियां उसकी त्वचा पर हल्के हल्के गोल घुमाव बना रही थीं और एलेक्स का हाथ उसके बालों में धीरे धीरे चल रहा था। मुझे ये सब बहुत याद आया, उसने आखिरकार धीमे से कहा। उसकी आवाज इतनी हल्की थी जैसे बस एक ख्याल हो। मुझे तुम याद आए। एलेक्स ने तुरंत कुछ नहीं कहा, बस उसे और करीब खींच लिया। वो हल्का सा सिर उठाकर उसकी तरफ देखती है। उनकी नजरें मिलती हैं। मैंने पहले कभी खुद को इतना खूबसूरत महसूस नहीं किया। कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई मुझे सिर्फ मेरे लिए चाहता है। अब उसकी आवाज में कोई दिखावा नहीं था, ना वो तेज बोलने वाली सी ईओ वाली टोन। बस वो खुद थी, असली। वो करवट लेकर पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ गई। उसकी आंखें खुली हुई, बिना किसी पर्दे के। मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने धीमी सांस ली। और मुझे पता है ये थोड़ा अजीब है, या शायद पागलपन। एलेक्स उसकी आंखों में देखता रहा। उसका हाथ अब भी उसके बाजू पर हल्के से घूम रहा था। कहो। वो हल्का सा नर्वस होकर मुस्कुराई, लेकिन पीछे नहीं हटी। मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। उसकी आवाज़ कांपी, लेकिन शब्द साफ थे। मुझे पता है ये सुनने में कैसा लगता है। बहुत जल्दी है और सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रही। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे याद आता है मैं पहले कैसी थी। इससे पहले कि मैं बस जीने के लिए जी रही थी। एलेक्स का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। शायद वो उसकी धड़कन सुन भी सकती थी। विक्टोरिया, उसने धीरे और स्टेडी आवाज में कहा, तुम सिर्फ कोई रोल नहीं हो, कम से कम मेरे लिए तो नहीं। वो हल्का सा पलक झपकाती है। उसकी सांस अटक जाती है। तुम सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मुश्किल और सबसे खूबसूरत औरत हो जिसे मैंने कभी जाना है। उसकी आंखें हल्की सी नम हो गईं। सच में? हाँ, बिल्कुल। उसने पहले उसके माथे को चूमा, फिर उसके होंठों को, धीरे, नरम, वो बिना किसी जल्दी के। विक्टोरिया ने कुछ नहीं कहा, बस उसके करीब सिमट गई। एक हाथ उसके दिल पर रख दिया और उसकी सांसें उसकी सांसों के साथ मेल खाने लगीं। काफी समय बाद, पहली बार, उसे ऐसा नहीं लगा कि वो कोई रोल निभा रही है। और पहली बार उसने खुद को ये यकीन करने दिया कि वो अकेली नहीं है। सिस्टम अपडेट, टारगेट डिपेंडेंसी एट 94%, इमोशनल अटैचमेंट confirmed, external complications detected, acceleration to final phase recommended। वो नोटिफिकेशन उसकी नज़र के सामने चमकी। एलेक्स हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था वो भी धीरे धीरे उसी में खो रहा था। विक्टोरिया कुछ देर तक ऐसे ही पड़ी रही, उसका गाल उसके सीने पर टिका हुआ। उसकी धड़कनों की स्टेडी रिदम उसे जैसे थामे हुए थी। उसकी उंगलियां उसके शरीर पर बने पुराने निशानों को हल्के हल्के छू रही थीं, हर सांस के साथ ऊपर नीचे होती हुई। फिर बिना सिर उठाए उसने धीमे से कहा, मुझे बस तुम्हारे करीब महसूस करना है।" वो हल्का सा हिली, उसके कॉलर बोन के पास एक सॉफ्ट किस दिया, फिर थोड़ा नीचे, फिर और नीचे, हर बार पहले से ज्यादा यकीन के साथ।
उसने ऊपर नहीं देखा, कुछ कहा भी नहीं, बस धीरे धीरे नीचे बढ़ती गई। उसके होंठ उसकी त्वचा को छूते हुए जैसे बिना शब्दों के कुछ कह रहे हों। जब तक वो उसके बिल्कुल करीब नहीं आ गई, थोड़ा नर्वस लेकिन उस खामोश गर्माहट से खिंची हुई, विक्टोरिया वहीं ठहर गई, एक हल्की सांस के साथ। उसके हाथ उसे थामते हुए उसकी आंखों में हल्की झिझक थी, लेकिन कॉन्फिडेंस भी। वो ऊपर देखती है, उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आती है, जैसे उसने महसूस किया कि वो पहले से ही रिएक्ट कर रहा है। तुम तो बहुत जल्दी, उसने हल्के मजाक में कहा, अभी तो कुछ किया भी नहीं। तुम बस सामने आ जाओ, काफी है। एलेक्स ने धीमी, वो भारी आवाज में जवाब दिया। वो झुकी और उसे बहुत हल्के से छुआ, जैसे कोई एहसास परख रही हो। फिर उसकी जीभ ने धीरे धीरे उस एहसास को महसूस किया। एक पल के लिए वो रुकी, जैसे अपने मन को संभाल रही हो। फिर धीरे धीरे उसकी हरकतों में रिदम आने लगी। मैंने ये सब पहले कभी ज्यादा नहीं किया, उसने बहुत धीमे से कहा। अच्छा नहीं लगता था। अब भी जरूरी नहीं है, एलेक्स ने उसे देखते हुए कहा, लेकिन उसने सिर हिला दिया। इस बार पूरी तरह तय, मैं करना चाहती हूँ तुम्हारे लिए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, हर हरकत में सावधानी थी, लेकिन कोई झिझक नहीं, जैसे वो किसी पुराने एहसास को फिर से खोज रही हो। उसका हाथ स्टेडी था, उसकी हर मूवमेंट सोच समझ कर, लेकिन नेचुरल। एक बार उसने ऊपर देखा, आधी झिझक आधी जिज्ञासा के साथ, और उसने एलेक्स की रिएक्शन देखी, उसकी सांसें, उसका टेंशन। बस उतना काफ़ी था। उसकी हरकतें अब थोड़ी और कॉन्फिडेंट हो गईं, थोड़ी तेज़, थोड़ी स्मूथ। तुम उम्मीद से बेहतर हो, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। फिर वापस उसी एहसास में खो गई। ये परफेक्ट होने के बारे में नहीं था, ये उस पल में पूरी तरह मौजूद होने के बारे में था। और उस पल में वो खुद को पूरी तरह दे रही थी, किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से। एलेक्स की सांसें तेज हो गईं, उसकी पकड़ और कस गई, उसकी आवाज़ भारी और जल्दबाजी से भरी हुई। बस ऐसे ही वो एक पल के लिए रुकी, फिर और करीब आई, खुद को पूरी तरह उस एहसास में छोड़ते हुए। उसकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन वो रुकी नहीं। रुको मत, एलेक्स ने धीमे से कहा। अब उसकी हर हरकत तेज थी, लेकिन कंट्रोल में। उसकी सांसें, उसकी लय, सब एक साथ चल रहे थे। एलेक्स की आवाज और भारी हो गई, विक्टोरिया। उसने खुद को रोका नहीं, पूरी तरह उस पल में डूब गई। कुछ देर बाद सब कुछ धीरे धीरे थमने लगा। वो पीछे हटी, उसकी सांसें तेज, शरीर हल्का कांपता हुआ, बाल बिखरे हुए, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक थी। एलेक्स नीचे देखते हुए अब भी सांसें संभाल रहा था। ये परफेक्ट था, उसने धीमे भारी स्वर में कहा, उसके चेहरे को हल्के से छूते हुए। वो हल्के से मुस्कुराई, उसके करीब टिक गई। तो अब कितना टाइम लगेगा रिकवर होने में, उसने हल्के मजाक में कहा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही गर्माहट थी। एलेक्स हल्का सा हंसा, उसका हाथ उसके कंधे पर आकर टिक गया। ज्यादा नहीं। एलेक्स अभी भी अपनी सांसें संभाल रहा था। तभी उसने अपना सिर उसकी जांघ से उठाया। उसके चेहरे पर एक हल्की संतुष्टि थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और भी था।
कोई पछतावा नहीं, बस जैसे कुछ अनकहा रह गया हो। एलेक्स ने उसके गाल को हल्के से छुआ। अब भी हैरान था कि इतने करीब से वो कितनी नाजुक लगती है। सब कुछ होने के बाद भी वो हल्का सा होंठ काटती है। एक पल के लिए झिझकी, तो तैयार हो? एलेक्स ने भौं उठाई, हल्की सी मुस्कान के साथ। इतनी जल्दी? वो थोड़ा झुकी, उसके कूल्हे के पास एक धीमा सा किस दिया। पता नहीं मुझे ये मौका फिर कब मिलेगा, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में इस बार सच्चाई साफ थी। और अभी मुझे बस यहीं रहना है। एलेक्स का सीना हल्का सा कस गया। तुम श्योर हो? थक नहीं गई? इस बार उसने सीधा उसकी आंखों में देखा, बिना झिझक। नहीं, मैं चाहती हूँ। वो फिर से उसके ऊपर चढ़ी, धीरे धीरे उसकी गोद में बैठ गई, उसे थामते हुए। बस मुझे फिर से महसूस करो, इस बार मत रुकना, कुछ भी मत रोकना। उसकी आवाज़ हल्की सी टूट गई, जैसे वो खुद से कुछ मान रही हो। मुझे वैसे अपना बना लो, जैसे मैं हमेशा दिखाती हूँ कि मुझे ज़रूरत नहीं। उसकी ये बात एलेक्स के अंदर कुछ तोड़ गई, या शायद आज़ाद कर गई। उसने उसकी कमर को मजबूती से पकड़ा और उसे अपने और करीब खींच लिया। वो हल्के से हाँफी। उसका शरीर पहले से ही तैयार था, जैसे इंतजार खत्म हो गया हो। ओह गॉड! उसकी आवाज कांपी। यही यही। एलेक्स ने शुरुआत धीमी रखी, हर हरकत सोच समझकर। उसे अपने सामने खुलते हुए देखता रहा। वो उसके कंधों को पकड़कर खुद को संभाल रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, और जब एलेक्स ने उसे फिर से किस किया, वो पूरी तरह खो गई, बिना किसी रोक टोक के। फिर से कहो, उसने उसके होंठों के पास फुसफुसाया। उसने आंखें खोली, धुंधली सी, पूरी तरह डूबी हुई। प्लीज मुझे वैसे महसूस कराओ, जैसे मैं चाहती थी, जैसे मैंने सोचा था। एलेक्स की सांस भारी हो गई, उसकी आवाज गहरी। अचानक उसने उसे पलट दिया, आसानी से। अब वो नीचे थी, अब कोई छुपना नहीं। उसने धीमे से कहा, उसकी टांगों को अलग करते हुए, उसकी हर हरकत पर नजर रखते हुए। अब तुम इससे दूर नहीं जा पाओगी। इस बार उसकी हर हरकत में ज्यादा ताकत थी, ज्यादा इंटेंसिटी। कमरे में हल्की हल्की आवाज गूंजने लगी। वो जोर से कराह उठी, उसके हाथ उसकी पीठ को पकड़ते हुए। हाँ एलेक्स, रुकना मत, मैं सब महसूस करना चाहती हूँ। उसने अपनी हरकत का एंगल बदला, और उसके शरीर में एक झटका सा दौड़ गया। कहो, उसने फिर से धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा। तुम मेरे हो, उसने हाँफते हुए कहा। फिर खुद को सुधारा, सांस अटक गई। मेरा मतलब, मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हारी हूँ। एलेक्स, एलेक्स ने उसे जोर से किस किया, उसे और करीब खींचते हुए, जब तक उसका शरीर उसके नीचे कांपने नहीं लगा। उसकी टांगें उसकी कमर के चारों तरफ कस गईं। जब उसकी सांसें बिखरने लगीं, आवाजें धीमी और भारी हो गईं। एलेक्स ने अपनी रफ्तार कम की, और फिर धीरे से पीछे हट गया। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने उसे पलट दिया, उसके कूल्हों को उठाकर उसे बेड के किनारे पर टिकाया। वो उसके पीछे ठहर गया, उसके हाथ उसकी कमर पर फैल गए। ठीक है? उसने धीमे से पूछा। वो जल्दी जल्दी सिर हिलाने लगी।
सांसें टूटी हुई। हाँ, प्लीज, मैं तुम्हें पूरी तरह महसूस करना चाहती हूँ। एलेक्स फिर उसके करीब आया और इस बार पीछे से उसे थाम लिया। वो जोर से हाँफी। उसका शरीर खुद ब खुद उसकी तरफ झुक गया। उसकी पकड़ मजबूत थी। एक हाथ उसकी कमर पर, दूसरा उसके बालों में, हल्के से खींचते हुए। और वो फिर कराह उठी। ये यही तो। वो हाँफते हुए बोली, मुझे पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। वो कोई मुझे ऐसे नहीं देखता था। मैं देख रहा हूं तुम्हें। एलेक्स ने उसके कान के पास धीमे से कहा। तुम्हारा हर हिस्सा, उसकी हर हरकत अब और गहरी हो गई और तेज। उसकी सांसें बेकाबू होती जा रही थीं। वो चादरों को कसकर पकड़ चुकी थी। उसका शरीर कांप रहा था। हर एहसास और तेज होता जा रहा था। मुझे ऐसे अपना बना लो जैसे तुम सच में चाहते हो। उसकी आवाज़ टूट रही थी, जैसे मुझे कभी किसी ने नहीं अपनाया। उसकी ये बात सुनकर एलेक्स के अंदर कुछ पूरी तरह बदल गया। अब मैं हूं, उसने भारी आवाज में कहा। उसकी पकड़ और कस गई। कहो, वो जोर से चीखी, जैसे सब कुछ एक साथ महसूस हो रहा हो। तुम मेरे हो एलेक्स, तुम ही सब कुछ हो। रुकना मत, प्लीज, कभी मत रुकना। एलेक्स ने उसे और करीब खींच लिया। जब तक वो पूरी तरह टूट नहीं गई, उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आवाज भर आई थी। उसका हर एहसास, हर सच, सब बाहर आ गया। और उसी पल एलेक्स भी खुद को रोक नहीं पाया। दोनों सो कुछ देर तक बस वहीं ठहरे रहे, एक दूसरे के करीब, सांसें भारी, शरीर अब भी उस एहसास में डूबे हुए। जब सब शांत हुआ, उसने उसे फिर अपनी गोद में खींच लिया। दोनों अभी भी थके हुए लेकिन जुड़े हुए। उसने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। यहीं मैं खुद को सच में महसूस करती हूँ, उसने धीमे से कहा। एलेक्स ने उसके माथे के पास किस किया। तो यहीं रहो, जितनी देर चाहो। वो तुरंत कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी बाहें उसके चारों तरफ और कस गईं। और उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। वो पहले ही रुक चुकी थी। कमरा अब भी उसी गर्माहट से भरा हुआ था। दोनों एक दूसरे में उलझे हुए। उसका गाल उसके सीने पर टिका हुआ। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन ये खामोशी अजीब नहीं थी। उसमें वो सब कुछ था जो वो अब भी महसूस कर चुके थे, लेकिन वक्त उनका नहीं था। कुछ देर बाद एलेक्स हल्का सा हिला। वो बदलाव उसने महसूस कर लिया। उससे पहले कि वो कुछ कहे, मुझे अब जाना चाहिए, उसने उसके टेके है। वो बालों में हाथ फेरते हुए कहा। विक्टोरिया हल्की सी सख्त हो गई। उसकी उंगलियां उसकी त्वचा पर कस गईं। वो उसे जाने नहीं देना चाहती थी। अभी नहीं, जब तक उसकी खुशबू उसके आसपास थी, जब तक ये पल जिंदा था। लेकिन वो उसे रोक भी नहीं सकती थी। यही उनकी सच्चाई थी, यही रिस्क था। वो उठकर बैठ गई, खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए। एलेक्स को देखती रही, जो पास रखी चेयर से अपनी शर्ट और वॉच उठा रहा था। उसकी हर हरकत साफ और आदत वाली थी, जैसे वो जल्दी जाने का आदी हो, बिना कोई निशान छोड़े। उसे ये एहसास बिल्कुल पसंद नहीं आया कि ये सब पहले से ही इतना फेमिलियर लगने लगा था। उसने हाथ बढ़ाकर उसे रोका। हम फिर कब मिलेंगे? उसकी आवाज़ उम्मीद से ज़्यादा धीमी थी, ज़्यादा सच्ची। जब भी मौका मिलेगा, एलेक्स ने सीधी आवाज़ में कहा। वो बिजनेस वाला जवाब। अब भी ज़रूरी, अब भी उनके बीच दीवार। उसने हल्का सा सिर हिलाया।
और अपना हाथ पीछे खींच लिया, जैसे वही वो काफ़ी हो। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा उसके पीछे बंद हुआ, उसके अंदर कुछ गिर गया। वो डूब रही थी, तेज़ी से, पूरी तरह। और पहली बार अपनी इतनी संभली हुई ज़िंदगी में उसे इसके नतीजों की कोई परवाह नहीं थी। खिड़की से आती हल्की रोशनी एलेक्स के अपार्टमेंट के फर्श पर धीरे धीरे फैल रही थी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, बहुत भारी, जिसे बस नीचे दूर कहीं से आती शहर की आवाजें तोड़ रही थीं। एलेक्स अपने बेड के किनारे बैठा था। फोन उसके हाथ में था, लेकिन वो किसी को कॉल नहीं कर रहा था, ना ही कुछ स्क्रॉल कर रहा था। बस यूं ही देख रहा था। इमोशनल डिपेंडेंसी 94%, जो उसकी सिस्टम स्क्रीन के कोने में हल्का सा ब्लिंक कर रहा था। अब भी 94%, उसने खुद से बुदबुदाया। तभी उसके दिमाग में एक हल्की हंसी गूंजी। 94% पर भी तुम उदास हो? ज्यादातर लोग तो इस नंबर के लिए सब कुछ दे देते। मैंने सब ट्राई कर लिया, एलेक्स ने माथा रगड़ते हुए कहा। हर तरीका, हर मूव। मुझे पता है वो मुझे चाहती है, लेकिन मुझे डर है कि मैं उससे ज्यादा तेजी से उसमें उलझ रहा हूं। लिलित की आवाज कनेक्शन में गूंजी, मुलायम, शांत लेकिन हल्की तंज के साथ। ओह बेचारा, जिस औरत को मैनिपुलेट करना है उसी पर दिल आ गया। कितना क्यूट है। लेकिन सुनो, किसी को पूरी तरह अपने पीछे लाना सिर्फ अट्रैक्शन या चाहत से नहीं होता। यह प्रायोरिटी की बात होती है। जब वो तुम्हें चुनने लगे, उन लोगों से भी ऊपर जिनसे वो कभी दूर नहीं होना चाहती थी। एलेक्स एकदम रुक गया। उसे समझ आ गया था वो किसकी बात कर रही है। सोफिया। तुमने उसका दिमाग, उसका भरोसा, सब जीत लिया है, लेकिन उसका माँ वाला हिस्सा अभी बाकी है। बस उसे इतना पुश करना है कि वो तुम्हें सबसे पहले चुने, और फिर गेम खत्म। तुम कहना क्या चाहती हो? एलेक्स की आवाज धीमी हो गई। कि मुझे उसे अपनी बेटी से ऊपर खुद को चुनने पर मजबूर करना होगा। एग्जैक्टली वही आखिरी दीवार है। जब वो तुम्हें सोफिया से पहले रखेगी, बस एक बार, तभी उसका डिपेंडेंसी 100% होगा। वो असली सबमिशन होगी, दिल की, सिर्फ शरीर की नहीं। एलेक्स पीछे झुक गया, छत को घूरते हुए। उसके होंठ कस गए। क्या हर बार ऐसा ही करना पड़ेगा? नहीं। लिलित हंसी। आगे के टारगेट्स के लिए 90% ही काफी होगा। ये केस थोड़ा खास है, इसे एक तरह का टेस्ट समझो। बिल्कुल, एलेक्स ने सपाट आवाज में कहा। लेकिन अगर तुम पास हो गए, 100% तक पहुंच गए, उसकी आवाज और धीमी हो गई, तो स्किल शॉप अनलॉक होगा, इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, मेमोरी कंट्रोल, ऑरा मैनिपुलेशन। फिर तुम फेयर गेम नहीं खेलोगे। वो कुछ पल रुकी, फिर मुस्कुराहट भरी आवाज में बोली, और शायद तुम्हें मुझे असल में देखने का मौका भी मिल जाए। इसे बोनस समझो। एलेक्स थोड़ा चौंका। रुको, तुम असली हो? मतलब सच में? लिलित हंसी, गहरी, एक खिंचाव भरी। एलेक्स, तुम्हें सच में लगता है मेरी जैसी आवाज बस आवाज ही होगी? उसकी आवाज में सिर्फ मजाक नहीं था, कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो उसके अंदर हलचल पैदा कर दे। एलेक्स का गला सूख गया। एक पल के लिए यह ख्याल कि वो सच में मौजूद हो सकती है, बाकी सब कुछ पीछे छोड़ गया। कोई सिस्टम नहीं, कोई इमेजिनरी आवाज नहीं, एक औरत, और शायद एक ऐसा खतरा जिसे वो समझ भी नहीं सकता। उसने कुछ नहीं कहा, बस गहरी सांस ली। उसके असली होने का ख्याल, उसके अंदर कुछ हिला गया था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी उंगलियां मुट्ठी में बदल गईं, और सीने में वो पुरानी जलन फिर से उठी। तीखी, गर्म, कड़वी। ये विक्टोरिया के बारे में नहीं था, ना ही सिस्टम के बारे में।
ये उनके बारे में था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मार्कस, सोफिया। उनके चेहरे उसकी यादों में उभर आए, जैसे कोई गंदगी जो मिटती नहीं। उसने जबड़ा भींच लिया। उनकी हंसी, उनका रवैया, उनका धोखा। उन्हें लगता था वो अब खत्म हो चुका है। नहीं। उसने अपने कॉन्टैक्ट्स खोले। स्क्रॉल करता हुआ एक नाम पर रुक गया, डैनी। एक पल की झिझक, फिर उसने कॉल कर दिया। एक रिंग, दो, फिर एक जानी पहचानी आवाज। हेलो। हे, मैं हूं एलेक्स। थोड़ा सा पॉज। ठंडा नहीं, बस संभला हुआ। हाँ यार, कितना वक्त हो गया? सब ठीक है ना? हाँ, बस थोड़ा सब संभाल रहा हूं। सोचा बात कर लूं। फिर थोड़ी चुप्पी, और धीरे धीरे माहौल हल्का होने लगा। अच्छा लगा तेरी आवाज सुनकर। दोनों धीरे धीरे पुरानी बातों में लौटने लगे। पूरी तरह नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत। कॉलेज, लोग, मौसम, वैसे ही जैसे लड़के बात करते हैं जब उन्हें कहना नहीं आता। तुम याद आए। फिर एलेक्स ने पूछा, मार्कस या सोफिया दिखे क्या? ये या उनके ग्रुप में से कोई? डैनी एक पल के लिए रुक गया। असल में नहीं, कहीं दिखे नहीं। शायद कहीं ट्रिप पर गए होंगे। तुम जानते हो ना, रिच किड्स क्लास में कम ही दिखते हैं। एलेक्स की आंखें गहरी हो गईं। ट्रिप? हाँ। उसने एक साधारण बहाने के साथ कॉल खत्म कर दी, लेकिन उसका दिमाग अब कहीं और ही था। अब ये सिर्फ विक्टोरिया के बारे में नहीं रह गया था। ये उन सब चीजों के बारे में था जो उसने खो दी थी, और उस बदले के बारे में जो वो धीरे धीरे सोच समझकर बना रहा था। कहीं दूर तेज बेस की आवाज इतनी जोर से गूंज रही थी कि ग्लास तक हल्के हल्के कांप रहे थे। क्लब अरेज्जो की चमकदार मार्बल फ्लोर पर स्ट्रोब लाइट्स कटती हुई घूम रही थीं। ऐसी जगह जो खुद को अंडरग्राउंड दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन एक टेबल के 10,000 लेती है। नियन लाइट्स धुएं से भरी हवा में तैर रही थीं। मॉडल्स, इन्फ्लुएंसर्स, बनावटी मुस्कानें, और उनसे भी ज्यादा चमकते फोन्स। हंसी जो असली नहीं लग रही थी। मार्कस वेलवेट वाले बूथ में पीछे टिककर बैठा था, दोनों हाथ फैलाए हुए। एक हाथ में ड्रिंक, और दूसरे में एक लड़की, कोई नई, ब्लॉन्ड। और साफ था, वो सोफिया नहीं थी। भाई, ये तू तो पूरी तरह नशे में है, जेसन हंसते हुए बोला, और आधे खाली ग्लास में फिर से डार्क लिक्विड डाल दिया। मार्कस बस मुस्कुराया। नहीं, बस फील कर रहा हूं। दूसरी तरफ सोफिया एक पिंक ड्रिंक सिप कर रही थी, जिसमें किनारे पर लाइम का टुकड़ा लगा था। वो ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि उसकी नजर बार बार मार्कस और उस लड़की पर जा रही थी। उसकी टांगें क्रॉस थीं, हाथ में फोन, और चेहरे पर कोई साफ एक्सप्रेशन नहीं। पर्पल लाइट में सब धुंधला सा। अब भी उसी में फंसी हुई हो? क्लेयर ने तंज कसते हुए उसके पास बैठते हुए कहा। उसकी आवाज में वही चुभन थी। सोफिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस फोन स्क्रॉल करती रही। क्लेयर और करीब झुकी। मुझे लगा था तुमने उस लूजर एलेक्स को छोड़कर इसके साथ क्वीन बनने का सोचा है, लेकिन लगता है तुम बस इसका एक दिन हो। एक पल के लिए। सोफिया की पकड़ उसके फोन पर कस गई, लेकिन उसने तुरंत एक हल्की मुस्कान बना। रियली? मैं किसी में इंटरेस्टेड नहीं हूं, बस मजे कर रही हूं। तुम भी ट्राई करो कभी। उधर मार्कस ने उस ब्लॉन्ड लड़की को अपनी गोद में खींच लिया, कुछ कहा, और वो हंस पड़ी, उसके सीने पर हल्का सा मारते हुए। बाकी सब भी हंसने लगे। जेसन ने फोटो ले ली, सबको टैग करते हुए। हैशटैग स्क्वाड नाइट, हैशटैग अंडरफेटेड। अब वो एलेक्स का नाम भी नहीं लेते थे, भूले नहीं थे।
बस उन्हें यकीन था वो अब कभी वापस नहीं आएगा, जैसे कोई साइड कैरेक्टर जिसे बीच कहानी में हटा दिया गया हो, बिना किसी क्लोजर के। उन्हें यह नहीं पता था कि जिस लड़के को उन्होंने यूं ही छोड़ दिया था, वो अब कुछ और बन रहा था, कुछ ऐसा जो सीधा वहीं चोट करेगा जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा। और इस बार वो मुस्कुराते हुए ये सब करेगा। वापस बूथ पर सोफिया आखिरकार उठी। मैं थोड़ी फ्रेश एयर लेने जा रही हूं, उसने कहा, बिना मार्कस की तरफ देखे। मार्कस ने उसे रोका भी नहीं, बस अपना ग्लास उठाया और हवा में टोस्ट टे किया। उन सब चीजों के नाम जो अब कोई मायने नहीं रखती। विक्टोरिया अपने स्लीक ग्लास डेस्क के पीछे बैठी थी। धूप उसकी कफलिंग्स के गोल्ड किनारों पर चमक रही थी, लेकिन उसका ध्यान क्वार्टरली रिपोर्ट्स पर बिल्कुल नहीं था। उसके होंठों पर अब भी वही एहसास बाकी था जिस तरह एलेक्स ने उसे छुआ था, सिर्फ उसके शरीर को नहीं, बल्कि उससे कहीं गहरे, कुछ नरम, कुछ खतरनाक। उसने खुद को जैसे किसी और के हवाले महसूस किया था, बदला हुआ। किसी ने उसे पहले कभी इस तरह अपना नहीं बनाया था। उसने धीरे से सांस छोड़ी और होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई जिसे वो रोक नहीं पाई। गॉड, मैं तो ये तक भूल गई कि वो मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है। ये ख्याल उसे रोकना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तभी दरवाजा खुला, मार्गरेट अंदर आई। हाथ में टैबलेट था, लेकिन बीच में ही रुक गई। उसकी आंखों में शरारत भरी मुस्कान थी। अच्छा, उसने सिर थोड़ा झुकाते हुए कहा, आज तो कोई बहुत ज्यादा खुश लग रहा है, वो भी इतनी बिजी आफ्टरनून में। पूछ सकती हूँ किसके ये बारे में सोच रही हो? विक्टोरिया ने हल्का सा सिर झुकाया। होंठ अब भी मुस्कुरा रहे थे। मार्गरेट की आंखों में चमक थी, लेकिन विक्टोरिया ने उसे स्मार्क के साथ टाल दिया। बाहर जाओ, वरना जॉब चली जाएगी। मार्गरेट हंस पड़ी, टैबलेट पर टैप करते हुए बोली, लेट हो गया। मैंने खुद ही अपना रेज अप्रूव कर लिया। और फिर वो मुड़कर बाहर चली गई। उसकी हील्स की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। दरवाजा बंद होते ही विक्टोरिया अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गई। उसकी उंगलियां कॉफी कप के किनारे पर चल रही थीं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वो ये सब छुपकर ज्यादा समय तक नहीं कर सकती थी। एलेक्स ऐसे रात में चुपके से उसके घर आता रहे। ये रिस्की था, डेंजरस था, और सच कहें तो बहुत ज्यादा एडिक्टिव भी। विक्टोरिया ऐसी औरत नहीं थी जो अपनी पर्सनल चाहतों के लिए अपना एम्पायर खतरे में डाल दे। अगर उसे एलेक्स से मिलते रहना था, खुलकर, बार बार, तो उसे एक रीजन चाहिए था। कुछ ऐसा जिसे उसके बोर्ड मेंबर्स भी क्वेश्चन ना करें। तभी उसके दिमाग में एक बात आई। एक हफ्ता पहले की बोर्डरूम डिस्कशन। डेविड बेनेट, उनके चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर, ने कहा था, हम रुक गए हैं, इनोवेशन कम हो रहा है, हमारे प्रोजेक्ट्स सेफ हैं, ये लेकिन विजन खत्म हो रही है। विक्टोरिया के होंठ हल्के से खुले, जैसे सब कुछ कनेक्ट हो गया हो। एक मेंटरशिप प्रोग्राम, प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ, पूरी तरह रिस्पेक्टेबल। और उसमें एलेक्स, उसका पहला मेंटी, स्मार्ट, टैलेंटेड और कन्वीनियंटली उसके डायरेक्ट गाइडेंस में। उसने इंटरकॉम दबाया। मार्गरेट? यस। विक्टोरिया? आज के आखिरी 1 घंटे के लिए सभी डिपार्टमेंट हेड्स को फ्री करो, मुझे मीटिंग चाहिए, ऑफिस बंद होने से पहले। थोड़ी देर रुककर जवाब आया, अभी इन्फॉर्म करती हूं। और मार्गरेट, विक्टोरिया ने खड़े होते हुए कहा, ब्लेजर उठाते हुए, लास्ट क्वार्टर के CSR प्रपोजल्स भी मंगवाओ, हमें कुछ नया बनाना है। उसी दिन शाम एग्जीक्यूटिव बोर्ड रूम कमरे में हल्की हल्की बातें हो रही थीं। जैसे ही डिपार्टमेंट हेड्स अंदर आ रहे थे, टेबल के अंत में डिजिटल स्क्रीन हल्के से ग्लो कर रही थी। विक्टोरिया सबसे आखिर में अंदर आई और कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया, जैसे कोई प्रोफेसर आ गया हो। वो बैठी नहीं, हेड पर खड़ी रही, पूरी तरह कंपोज्ड, लेकिन प्रेजेंस पावरफुल थी।
हम बहुत लिमिटेड हो गए हैं, उसने सीधे शुरुआत की। हम एस्टैब्लिश्ड सिस्टम्स पर ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं और ये हमें वीक बना रहा है। डेविड थोड़ा आगे झुका, ध्यान से सुनते यह हुए। विक्टोरिया आगे बोली, इसलिए हमें फ्यूचर को ग्रो करना होगा, सिर्फ एक्विजिशन से नहीं, बल्कि नए टैलेंट को खुद डेवलप करके। उसने टैबलेट टैप किया और स्क्रीन पर एक क्लीन मॉडर्न लोगो दिखा, फ्यूचर माइंड्स इनोवेशन इनिशिएटिव। हर हफ्ते स्ट्रैटेजी सेशंस होंगे, हर महीने इम्पैक्ट रिव्यू और हर क्वार्टर फंडिंग इवैल्यूएशन। हर स्टेप मेजरेबल होगा। उसने डेविड की तरफ देखा। एक हफ्ते पहले आपने जो कंसर्न उठाया था वो मेरे दिमाग में रह गया, ये उसका सॉल्यूशन है। डेविड ने हल्का सा सिर हिलाया, उसके चेहरे पर अप्रूवल साफ था। सीएफओ क्लॉडिया ने हाथ बांध लिए, सोचते हुए बोली, पीआर के लिए ये स्ट्रांग मूव है, नेक्स्ट जनरेशन को ग्रूम करना, और ईएसजी रिपोर्ट भी स्ट्रांग होगी। और विक्टोरिया ने बेहद सहज लेकिन कंट्रोल्ड अंदाज में कहा, दो मैंने पहले ही पायलट कैंडिडेट चुन लिया है। उसका नाम है अलेक्जेंडर हेल। वो सस्टेनेबिलिटी में आगे की सोच वाले मॉडल्स पर काम कर रहा है, ठीक वहीं जहां हमारी स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस अभी कमजोर है। कमरे के आखिर में बैठी मैर्गेरेट ने पलक तक नहीं झपकाई। वो पहले से ही डॉक्यूमेंटेशन टाइप करने में लग चुकी थी। विक्टोरिया की मुस्कान शालीन थी, लेकिन उसमें एक सख्त भरोसा भी था। हम उसे मेंटर करेंगे, खुद को विजनरीज की तरह पोजीशन करेंगे, और इसी प्रोसेस में अपनी कंपनी के लिए एक नया विंग तैयार करेंगे। कमरे में हल्की सी सहमति की आवाजें गूंज उठीं। विक्टोरिया ने अपने हाथ धीरे से जोड़ लिए। मीटिंग एडजर्न्ड। मार्गरेट दिन के अंत तक सारी डिटेल्स सर्कुलेट कर देंगी। जैसे ही एग्जीक्यूटिव्स उठकर एक एक करके बाहर जाने लगे, ये विक्टोरिया वहीं स्थिर बैठी रही। उसकी नजरें स्क्रीन पर चमकते उस लोगो पर टिकी थीं, फ्यूचर माइंड्स इनोवेशन इनिशिएटिव। उसने ये सब उनके लिए बनाया था, लेकिन उसके लिए भी। और अब उसके पास वो परफेक्ट कवर था जिसकी उसे जरूरत थी। उसी शाम एलेक्स का अपार्टमेंट, अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। विक्टोरिया ब्लैकवुड। वो कुछ पल स्क्रीन को देखता रहा। उन्होंने कॉल्स प्लान नहीं किए थे, इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं। फिर भी उसने कॉल उठा ली। रूल्स तोड़ना शुरू कर दिया क्या? दूसरी तरफ से उसकी आवाज आई, नरम लेकिन भीतर से भरी हुई। मुझे करना पड़ा। मैंने तुम्हें कुछ भेजा है, अपना ईमेल चेक करो। जिज्ञासा में उसने तुरंत ईमेल खोला। स्क्रीन पर सब्जेक्ट लाइन चमकी, ब्लैकवुड इनोवेशन इनिशिएटिव, फर्स्ट एंगेजमेंट। नीचे पूरी डिटेल्स थीं, टाइम, एड्रेस और डेट, कल। उसने हल्की सी सीटी बजाई। तुमने ये सब सच में मेरे लिए बनाया है? हमारे लिए। उसने उसे तुरंत सुधारा, फिर थोड़ा धीमे स्वर में जोड़ा, मुझे लगा तुम इम्प्रेस हो जाओगे। एलेक्स हल्का सा मुस्कुराया। इम्प्रेस? मैं उससे भी आगे हूं। तुम डेंजरसली ब्रिलियंट हो, पता है तुम्हें? फोन के उस पार से हल्की सी हंसी सुनाई दी, और एक पल के लिए वो लगभग शर्माई हुई लगी। कल कुछ ऐसा पहनना कि सब तुम्हें देखें, उसने धीरे से कहा, खासकर मैं। और फिर कॉल कट गई। एलेक्स हल्की सी हंसी दबाते हुए स्क्रीन को देखता रहा। यह सब पागलपन है, और मुझे यह बहुत पसंद आ रहा है। ब्लैकवुड एंड कंपनी का लॉबी अपने आप में एक मास्टरपीस था, मिनिमलिस्ट लेकिन ग्रैंड। ठंडे पत्थर का फर्श, ऊपर से गिरती नेचुरल लाइट, और दीवारों पर डिजिटल आर्ट वर्क जो पूरे दिन हल्के हल्के बदलता रहता था, मार्केट मूड्स के हिसाब से। यह जगह पावर को चिल्लाकर नहीं दिखाती थी, ये उसे धीरे से महसूस करवाती थी, जैसे कोई सीक्रेट जो या तो तुम्हें जन्म से मिला हो या तुमने खुद अर्न किया हो। एलेक्स ने ग्लास डोर से अंदर कदम रखते हुए अपना ब्लेजर हल्का सा ठीक किया और धीरे से सांस छोड़ी। ये एक अलग ही लेवल था, ऐसा लेवल जो सिर्फ इंडस्ट्रीज नहीं चलाता,
बल्कि क्वाइटली फ्यूचर डिजाइन करता है, कॉन्फ्रेंस रूम्स के अंदर और 100 पेज पिच डेक्स के पीछे। अब तक वो नर्वस नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने इस जगह की परफेक्ट सिमेट्री, इसकी साइलेंट एफिशिएंसी, यश और उन लोगों को देखा जो यहां ऐसे चल रहे थे जैसे ये उनकी ही दुनिया हो, उसे वो एहसास हुआ। सीने में हल्का सा प्रेशर, डर नहीं, एडमिरेशन। ये सब उसने बनाया है। ये सोच उसे उम्मीद से ज्यादा गहराई से लगी। विक्टोरिया सिर्फ बेडरूम में मैग्नेटिक नहीं थी, वो ग्रेविटी वाली फोर्स थी। ऐसी औरत जो सिर्फ एम्पायरस को चलाती नहीं, उन्हें क्रिएट करती है। तभी एक सॉफ्ट आवाज ने उसे उसके ख्यालों से बाहर निकाला। मिस्टर हेल। वो मुड़ा। मैर्गेरेट उसकी तरफ आ रही थी, हील्स की कॉन्फिडेंट आवाज के साथ, चेहरे पर एक वार्म लेकिन कंट्रोल्ड स्माइल। आज उसके हाथ में टैबलेट नहीं था, सिर्फ प्रेजेंस। राइट ऑन टाइम, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। मिस विक्टोरिया ने कहा है कि मैं आपको पर्सनली उनके ऑफिस तक ले जाऊं। एलेक्स मुस्कुराया, उसका हाथ मिलाते हुए। काफी इफिशिएंट है। मार्गरेट हल्के से हंसी और एलिवेटर की तरफ मुड़ गई। ये कोड भी है कि वो किसी और पर ट्रस्ट नहीं करती कि रास्ते में कोई आपसे फ्लर्ट ना कर ले। एलेक्स एक पल के लिए ब्लिंक कर गया। रिलैक्स, उसने कैजुअली कहा। मैं मजाक कर रही हूं, मोस्टली। एलिवेटर के डोर्स बंद हुए और एलेक्स ने अंदर एक नजर डाली, बिना ज्यादा ऑब्वियस हुए। पॉलिश्ड क्रोम, स्मोक्ड ग्लास, सॉफ्ट एम्बियंट लाइटिंग। पहले आ चुके हो यहां? मैरिगेट ने उसके देखने के अंदाज को पकड़ते हुए पूछा। एलेक्स ने काम स्माइल दी। ऑफिशियली नहीं, लेकिन क्वार्टरली रिपोर्ट्स पढ़े हैं। मैरिगेट हल्के से हंसी। तुम फिट हो जाओगे यहां? जैसे जैसे एलिवेटर ऊपर बढ़ा, शहर का व्यू नीचे छूटता गया और उसकी जगह बस आसमान रह गया। और एलेक्स, बाहर से कंपोज्ड, अंदर से एक अजीब सा थ्रिल महसूस कर रहा था। वो यहां विजिटर बनकर नहीं आया था, ना ही जूनियर एनालिस्ट या टेम्प कंसल्टेंट बनकर। वो यहां था क्योंकि वो चाहती थी, क्योंकि वो मायने रखता था। और ब्लैकवुड एंड को जैसी जगह में ये बहुत बड़ी बात थी। डिंग। एलिवेटर रुक गया। मैर्गेरेट हल्की मुस्कान के साथ साइड में हुई। आफ्टर यू। एलेक्स ने सिर हिलाया और बाहर कदम रखा। ये फ्लोर अलग था, ज्यादा शांत, थोड़ा ठंडा और क्लियरली एग्जीक्यूटिव टेरिटरी। मार्गरेट उसे एक क्वाइट कॉरिडोर से लेकर गई, ग्लास पैनल ऑफिसेस के पास से और एब्स्ट्रैक्ट म्यूरल्स के बीच से, जब तक वो आखिर में एक टॉल मैटी ब्लैक डोर तक नहीं पहुंच गए। उसने हल्के से नॉक किया और बिना इंतजार किए डोर खोल दिया। वो पहले अंदर गई। जैसा आपने कहा था मिस विक्टोरिया, अलेक्जेंडर हेल। एलेक्स उसके पीछे अंदर आया। उसके कदम थिक कारपेट में दब गए। उसने इस ऑफिस को कई बार इमेजिन किया था, लेकिन रियलिटी फिर भी उससे आगे निकली। स्लीक, सटल, एक्सपेंसिव, लेकिन बिना दिखावे के। ऐसी जगह जहां सिर्फ एक नजर से बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। और फिर वो थी। विक्टोरिया अपने डेस्क के पीछे खड़ी थी, परफेक्ट पॉस्चर के साथ। स्लेट ग्रे सिल्क ब्लाउज, नीटली टक्ड, हाई वेस्टेड ब्लैक ट्राउजर्स, बाल नीटली बंधे हुए, मिनिमल ज्वेलरी, और चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं। उस औरत का एक भी निशान नहीं जो कभी उसके नाम को फुसफुसाती थी। थैंक यू, मैर्गेरेट। उसने आखिरकार ऊपर देखा और एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, एलेक्स रुक गया। उसकी नजरें सीधी उसकी आंखों से मिली, बिल्कुल स्टेडी, कूल, पॉलिश्ड, फॉर्मिडेबल। मिस्टर हेल, उसने स्मूथली कहा, जैसे वो उसका रिज्यूमे पढ़ रही हो। उसे नहीं। वेलकम टू ब्लैकवुड एंड कंपनी।
एलेक्स इंस्टिंक्टिवली सीधा खड़ा हो गया। थैंक यू मैम। मैम, ये शब्द खुद ब खुद निकल गया, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस सामने रखी लेदर चेयर की तरफ इशारा किया। प्लीज सिट। एलेक्स बैठ गया, अंदर ही अंदर ये महसूस करते हुए कि टोन कितनी परफेक्टली सेट हो चुकी है। कोई वार्मथ नहीं, कोई पिछली रात का असर नहीं, कुछ भी नहीं। और तभी उसे समझ आया, ये असली विक्टोरिया है, सिल्क शीट्स वाली औरत नहीं, बल्कि वो जो सिर्फ एक नजर से पूरे बोर्डरूम को चुप करा दे। आपने पहले ही काफी इंप्रेशन बना लिया है, उसने कहा, अपना टैबलेट साइड में रखते हुए और हाथों को लेदर फोलियो पर टिकाते हुए। आपको मेंटरशिप के फ्रेमवर्क के बारे में ब्रीफ किया जा चुका है। उसकी नजर एक पल के लिए साइड में गई, सीधे मार्गरेट की तरफ। मुझे लगता है इन्होंने तुम्हें इनिशिएटिव की पूरी स्पेसिफिक्स समझा दी होंगी। जी, एलेक्स ने जवाब दिया, मार्गरेट की तरफ सम्मान से देखते हुए। काफी क्लियरली समझाया इन्होंने। मार्गरेट ने हल्का सा सिर हिलाया, कोई मुस्कान नहीं। विक्टोरिया ने फिर आगे कहा, तो मैं भी उतनी ही क्लियर रहूं। ये कोई क्लासरूम नहीं है, ये लेगेसी बनाने की जगह है। यहां हर मीटिंग, हर डिलीवरेबल, हर गलती कोई ना कोई याद रखेगा। फिर उसने बहुत सहज तरीके से मैरियट की तरफ देखा, एक छोटा सा इशारा, जैसे साइलेंट कमांड हो। मैरियट, उसकी आवाज थोड़ा नरम हुई, टीम लीड्स को इकट्ठा करो। मैं चाहती हूं वो इसे प्रॉपरली मिले। इनफॉर्मल इंट्रोडक्शंस, अभी प्रेशर नहीं। मैरियट ने हल्की सी मुस्कान दी, विक्टोरिया के लिए, एलेक्स के लिए नहीं। ऑफ कोर्स, कहकर वो मुड़ी और बिना आवाज किए बाहर चली गई। कमरा फिर से शांत हो गया। विक्टोरिया अपने डेस्क के पीछे वापस आ गई। वो तुम्हें परखेंगे, ज्यादा प्रूव करने की कोशिश मत करना। जितना बोलो उससे ज्यादा सुनो। एलेक्स ने धीरे से सिर हिलाया। समझ गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कमरे में एक अलग तरह की खामोशी फैल गई। विक्टोरिया कुछ पल तक वहीं खड़ी रही, बस उसे देखती हुई। फिर धीरे धीरे, बेहद स्मूथ, ऑलमोस्ट फीलाइन मोशन में, वो डेस्क के चारों तरफ घूमकर उसकी तरफ बढ़ी। उसकी हील्स की आवाज कारपेट पर दब गई थी, लेकिन उसकी नजरें सीधी एलेक्स पर टिकी थीं। एलेक्स खुद ब खुद खड़ा हो गया। उसका दिल अब किसी और ही रिदम में धड़क रहा था। विक्टोरिया ने अपना हाथ उसके सीने पर रखा। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, उसने फुसफुसाया, और फिर उसे किस कर लिया। धीरे नहीं, उसके होंठ सीधे एलेक्स के होंठों से टकराए, अर्जेंसी के साथ, जैसे वो उसे फिर से क्लेम कर रही हो, टेस्ट कर रही हो। उस एक पल में प्रोफेशनलिज्म पूरी तरह गायब हो गया, लेकिन जैसे ही एलेक्स ने उसे और पास खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, विक्टोरिया ने उसका रिस्ट पकड़ लिया। वो पीछे हटी, सांस थोड़ी भारी, लेकिन आवाज फिर से शार्प। यही वो चीज है जो तुम यहां नहीं कर सकते, उसने अपने ब्लाउज को सीधा करते हुए कहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एलेक्स कुछ पल तक समझ ही नहीं पाया। उसकी आंखें हल्की सिकुड़ी, आवाज धीमी, तो लेकिन ऑथोरिटी से भरी हुई। ये ऑफिस तुम्हारा बेडरूम नहीं है मिस्टर हैल, ये चेसबोर्ड है। मैं तुम्हें यहां लाई हूं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, और तुम्हें ज्यादा देखने के लिए, रेकलेस होने के लिए नहीं। वो फिर से अपने डेस्क के पीछे चली गई, जैसे अपनी पूरी पावर वापस पहन ली हो। बाहर, मैं तुम्हारी सुपीरियर हूं, तुम्हारी स्पॉन्सर, वही जिसने तुम्हारा बैज अप्रूव किया है। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, वार्निंग भी, टेम्पटेशन भी। और यहां मैं तुम्हें किस कर सकती हूं, लेकिन सिर्फ तब जब दरवाजा बंद हो, और कभी नहीं जब मैं अभी भी अपनी सीईओ वॉइस में हूं। एलेक्स ने हल्की सी मुस्कान के साथ सांस छोड़ी। समझ गया। मैम, उसने एक आईब्रो उठाई। गुड। तभी उसके टैबलेट पर एक हल्की सी पिंग हुई। विक्टोरिया ने स्क्रीन की तरफ देखा। वो लोग आ रहे हैं। याद रखो मैंने क्या कहा, ये एक टेस्ट है।
फिर उसकी आवाज फिर से थोड़ी धीमी हुई। और आफ्टर आवर्स हम अपने रूल्स खुद बनाएंगे। और अगले ही पल वो फिर से पूरी तरह बिजनेस मोड में थी। कंपोज्ड, अनरीचेबल। मीटिंग शुरू होने वाली थी। ब्लैकवुड एग्जीक्यूटिव बोर्ड रूम। उसी सुबह थोड़ा बाद में बोर्ड रूम मॉडर्न एलिगेंस और स्ट्रेटेजिक डिजाइन का परफेक्ट मिक्स था। ग्लास वॉल्स, डार्क ओक टेबल और सॉफ्ट लाइटिंग जो हर चीज को एक क्वाइट अथॉरिटी देती थी। डिपार्टमेंट हेड्स पहले से ही मौजूद थे, अपने टैबलेट्स पर कुछ डिस्कस करते हुए, जब तक कि हवा का हल्का सा बदलाव ये ना बता दे कि विक्टोरिया ब्लैकवुड अंदर आ चुकी है। एलेक्स उसके एक कदम पीछे चल रहा था। बाहर से वो काम था, लेकिन अंदर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पूरे रूम को देखा, ये जगह, ये लोग, उनकी नजरें। ये सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं थे, ये विक्टोरिया के एम्पायर के लेफ्टिनेंट्स थे। विक्टोरिया टेबल के हेड के पास रुकी और हल्के से एलेक्स के एल्बो को छूकर उसे आगे बढ़ाया। एवरीवन, उसने क्रिस्प टोन में कहा, ये हैं अलेक्जेंडर हेल। ये फ्यूचर माइंड्स इनोवेशन इनिशिएटिव के तहत हमारे पहले ऑफिशियल मेंटी होंगे। मैंने इनका पोर्टफोलियो पर्सनली रिव्यू किया है और मुझे लगता है सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में हमें ऐसी ही वॉइस की जरूरत है। कमरे में हल्की सी सहमति की आवाज आई। तभी एक तेज आवाज आई। क्लॉडिया थॉर्न, उसका टेलर्ड ग्रे सूट और आंखों में क्यूरियोसिटी की चमक। काफी स्ट्रांग एंडोर्समेंट है विक्टोरिया। लगता है आपने पहले ही कुछ देख लिया है जो हम अभी डिस्कवर करने वाले हैं। एलेक्स ने उसकी आंखों में सीधे देखा और मुस्कुराया। अगर मैं इस रूम में खड़ा होकर खुद को यूजफुल साबित नहीं कर पाया तो मुझे इस बिल्डिंग में होना ही नहीं चाहिए। क्लॉडिया ने उसे कुछ पल तक देखा, फिर हल्का सा सिर हिलाया। स्ट्रॉन्ग आंसर, उसने हल्की मुस्कान दी। देखते हैं, जब डेविड तुम पर नंबर्स फेंकेगा तब भी ये क्लैरिटी रहती है या नहीं। डेविड ने पेन घुमाते हुए कहा। विक्टोरिया ने तुम्हारे सेकेंडरी मार्केट एडेप्टेशन वाले प्रोजेक्शंस के बारे में बताया। मीटिंग के बाद फ्री हो? थोड़ा डिटेल में देखना है। एब्सोल्युटली, एलेक्स ने बिना हिचकिचाए कहा। विक्टोरिया की नजर दोनों के बीच घूमी, सेटिस्फाइड। अगले कुछ दिनों में मैं आप सबके साथ शॉर्ट ब्रीफिंग स्केड्यूल कर चुकी हूं। मार्गरेट के पास पूरा स्केड्यूल है। मार्गरेट, जो 2 सीट दूर बैठी थी, उसने हल्का सा सिर हिलाया। जैसे जैसे मीटिंग आगे बढ़ी, विक्टोरिया थोड़ा पीछे हो गई। प्रेजेंस में नहीं, स्पॉटलाइट में। उसने एलेक्स को बोलने दिया, क्लाउडिया के सवालों का जवाब देने दिया, डेविड के टेक्निकल पॉइंट्स हैंडल करने दिए। उसके जवाब कॉन्फिडेंट थे, लेकिन ओवर नहीं, पॉलिश्ड लेकिन नेचुरल। मीटिंग खत्म होते होते माहौल बदल चुका था। लोग अब उसे अलग नजर से देख रहे थे। विक्टोरिया वहीं रुकी रही, डेविड के साथ। वो अपनी ग्लासेस के ऊपर से एलेक्स की तरफ देखते हुए बोला, दो ये एलेक्स पोटेंशियल रखता है। इमर्जिंग मार्केट्स के लिए इसका अप्रोच उसकी उम्र के हिसाब से काफी मैच्योर है। विक्टोरिया का जवाब थोड़ा जल्दी, थोड़ा ज्यादा वार्म आया। मुझे लगता है ये हमारा सबसे सक्सेसफुल मेंटरशिप केस बन सकता है। डेविड ने आईब्राउ उठाई, लेकिन कुछ कहा नहीं। बोर्डरूम के बाहर एलेक्स को बाकी डिपार्टमेंट हेड से मिलवाया जा रहा था। मार्केटिंग, लीगल, एनालिटिक्स। हर इंटरेक्शन उसे और सॉलिड बना रहा था। अब वो आउटसाइडर नहीं लग रहा था, वो ब्लैकवुड का हिस्सा बनता जा रहा था। दिन के अंत तक एलेक्स लगभग हर इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव से मिल चुका था, और ये सब विक्टोरिया ने परफेक्टली ऑन रेस्ट्रेट किया था। हर मीटिंग, हर नजर, हर लेयर एक मेंटरशिप जो एम्बिशन पर बनी थी, एक रिश्ता जो सीक्रेट्स पर टिका था, और नीचे कहीं एक तूफान बन रहा था।